नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी के अंदर एक बेचैनी है, घबराहट है और ऐसा लगता है कि वो सामने अपनी एक बड़ी हार देख रही है। उपचुनावों की हार कोई बड़ी हार नहीं मानी जाती है। 2 राज्यों में 2 विधानसभा के उपचुनाव वो हार गई। मध्य प्रदेश में तो चलिए भीतरघात था, आपसी झगड़े टंटे थे, इस वजह से हार गई। लेकिन बीजेपी ने जो बांकीपुर बिहार की सीट हारी है, पटना की में बांकीपुर है, वो उसके लिए बहुत चिंता की बात है। और चिंता की बात केवल उस सीट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्टेक्स्ट में है। यानी बांकीपुर सीट पर जिन वजहों से हार हुई है, उसको वो ये देख रही है कि कहीं ये नेशनल ट्रेंड तो नहीं है, कहीं पूरे देश भर में वही हवा तो नहीं चल रही है जो बांकीपुर में चल रही है। और अगर बांकीपुर में ये हवा इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि उसके किले को उड़ा दे, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। ध्यान रखिए, बांकीपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी का आमतौर पर वर्चस्व होता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीट पर 33 से 35% मतदाता अपर कास्ट के हैं। अपर कास्ट बोलें तो कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत। यहाँ पर कायस्थ 14 से 15% हैं, भूमिहार 7 से 8% हैं, ब्राह्मण 7% हैं, इससे भी ज़्यादा बोलते हैं 7 से 12% के आसपास हैं। राजपूत हैं जो वो 5% हैं। इसके अलावा जो वैश्य बनिया हैं वो 9% के आसपास है। हालांकि उनको बिहार में पिछड़ी जातियों का दर्जा दिया गया है, कलवार, गुप्ता, साहू आदि को, लेकिन 9% और बनिया वर्ग आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर 35 और 9% मिला लें तो 44% मतदाता बीजेपी का कोर वोटर वहां था। मतलब इस सीट पर तो उसके हारने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए था। और इसी वजह से 1995 से ये सीट बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और गढ़ में बीजेपी हारेगी, इसकी कोई किसी को भी संभावना नहीं थी। लेकिन बीजेपी हार गई और इसी मतदाता वर्ग में सेंध लग गया। ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में जब नितिन नवीन जीते थे 8 महीने पहले ही, तो वो 60,000 वोटों से जीते थे। उनको 62.5% मतदाताओं ने वोट किए थे। और अभी जब उपचुनाव हुए हैं तो वो घट के 34% रह गया। आप सोचिए, लगभग 30% मतदाता छिटक गए बीजेपी से। ये इतनी बड़ी घटना बीजेपी को लग रही है कि ये तो किले के गिरने नहीं, पूरी तरह से ढह जाने की बात हो रही है। जहां पर जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, अब यहां पर देखिए, जो आरजेडी के पास वहाँ कोई वोट बैंक नहीं है। आरजेडी का हारना कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता हैं, यादव और मुस्लिम मतदाता, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर इतना बड़ा मतदाता वर्ग बीजेपी के पास है, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यादव 12% है यहाँ, मुस्लिम 9 से 10% हैं, दलित 8% हैं, कुर्मी 5% हैं, कुशवाहा 3% हैं। अब इसमें कुर्मी और कुशवाहा ये जेडीयू के वोटर माने जाते हैं, तो इन 8% को भी उधर जोड़ दीजिए। फिर दलित भी अगर पासवान के वोट माने जाएं तो वो भी बीजेपी को मिलना चाहिए। तो यादव और अगर मुस्लिम को जोड़ें, 12, 10, 22, 21-22% वोट ऐसा है यहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं कि ये आरजेडी का वोटर हो सकता है। इसमें भी कुछ मुस्लिम तो चलिए एक चंक आएगा, लेकिन यादव में भी कुछ जो वर्ग है वो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो
तो इस तरह से यहाँ तो आरजेडी की जीत की कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हार गई। कुछ लोग इसका श्रेय निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को देंगे कि प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, तो अपर कास्ट ने देखा कि एक अपर कास्ट कैंडिडेट है और बेहतर कैंडिडेट है, इसलिए दे दिया। प्रशांत किशोर यहाँ फैक्टर नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो अब अंदर खाने बीजेपी के और आरएसएस के चल रहा है, दो फैक्टर हैं जिससे कोर वोटर भी खिसक रहा है। पहला तो फैक्टर जेन जी का आंदोलन है, नौकरियों की कमी है, नीट परीक्षाओं में सब में गड़बड़ियां हो रही हैं। इस वजह से वो जो करीब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.25 लाख के आसपास युवा मतदाता है, यानी जेन जी और जेन एक्स वाला मतदाता है, जो अभी नौकरी की तलाश में है या पढ़ाई कर रहा है 16-17 साल की 18 साल की बात, क्योंकि वोट तो 18 साल के बाद ही, तो उसमें 1.25 लाख जो वोटर है वो भी छिटका है। तो जेन जी के आंदोलन ने उसका जो कोर वोटर है अपर कास्ट का या बनिया का, वो भी छितर गया है और अपर कास्ट का वोट भी टूट गया। दूसरी बात ये कि अयोध्या के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है बड़े स्तर पर, उसका भी असर हुआ और उसने भी डेंट लगाया बुरी तरह से। मतलब वोट परसेंटेज आधे पर पहुंच जाना, और ख़ासतौर पर तब जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बीजेपी की राज्य में सरकार हो और सारा कुछ माफिक हो, फेवरेबल हो बीजेपी के कैंडिडेट के, तब भी हारना। इसलिए बीजेपी को चिंता सता रही है कि बांकीपुर में जो सबसे सुरक्षित, सबसे बड़ा ठोस जनाधार वाला इलाका था, विधानसभा क्षेत्र था बीजेपी के लिए, वहाँ अगर क्रैक्स पड़ सकते हैं, वहाँ उसका कोर वोटर उससे हट सकता है, इसका मतलब है कि उसमें एक मोह भंग शुरू हो गया है। और अगर ये मोह भंग राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तब क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसी तरह से चंदा चोरी की वजह से सवर्ण वर्ग में मोह भंग हुआ है और कॉकरोच आंदोलन की वजह से युवकों में मोह भंग हुआ है, या पहले से मोह भंग था, वो हमें कॉकरोच के आंदोलन में दिखा। अगर ये दोनों चीज़ हो रही हैं और कुछ और चीज़ें मिल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की लगातार नाकामियों की वजह से उनका आकर्षण शून्य से माइनस में चला गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने मोदी की छवि को ध्वस्त कर दिया है, घरेलू स्तर पर हर मोर्चे पर लगातार मोदी सरकार असफल हो रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है, अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो रहा है। ऐसी सूरत में एक चौतरफा जो स्थिति बन रही है, उसमें मोदी सरकार, बीजेपी अब फंस चुके हैं। और यही घबराहट की वजह है कि अगर ये सिचुएशन टर्न अराउंड न करें तो फिर क्या होगा, ये मोह भंग बढ़ता चला जाएगा और फिर आम चुनाव आने तक तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। भले ही आप चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल करें, तमाम तरह के दंड फंद करें, लेकिन अगर जब बड़े पैमाने पर मोह भंग होता है, मान लीजिए 15-20% वोटर शिफ्ट हो जाए, तो उतना मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है और इसीलिए बीजेपी को खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।